राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की,
श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। ये जो वृंदावन का रस है, वास्तव में इसका एक बड़ा सरल और सर्वोत्तम उपाय यही है, एकमात्र और एकमात्र। एक बार भगवान शंकर जी ने पूछा कि प्रभु, जो ये आपकी जो वाम भाग में जो प्रिया जो हैं और इनकी जो दाईं और बाईं और अनेकों जो ये सखी जन दिख रही हैं और अनेकों जो पंक्षी वर्ग है, लता है, पता है, कुंजे दिख रही हैं और जो आपका ये परिकर दिख रहा है, तो एक सामान्य मानव को आपकी इस परिकर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो ठाकुर जी ने कहा कि भगवान शंकर जी, तुम वास्तव में बड़े चतुर हो। बताओ कैसी बात पूछ रहे हो? हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, तुम अपने लिए नहीं पूछ रहे हो, तुम अपने माध्यम से जो आगामी जो जीव होंगे, जो हमारे धाम को प्राप्त करेंगे, जो हमारे धाम का जो दिव्य अति दिव्य रस है उसके लिए जो ललायित होंगे, उनके प्रत्यर्थ तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तो ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया बात बताई। ऐसे ही यहाँ बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आचार्य चरण। कल हम लोग स्मरण किए थे कि कह रहे हैं जो प्रेम स्वरूपा लाडले जो और प्यारे के प्रेम रस से भरा हुआ ये श्री धाम वृंदावन धाम और प्रिया जो के प्रेम से ओतप्रोत सराबोर ये वृंदावन धाम, अगर यही किसी को भगा दें तो भला कौन रह सकता है? यही अगर किसी को न रखें, यही किसी को स्वीकार न करें तो भला कौन यहाँ रह सकता है? फिर तो विडम्बना ही है। कह रहे ना कि वृंदारण्यम तदा अन्य वार्ता का, फिर तो कोई बात चर्चा चलाने कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अर्थात श्री धाम वृंदावन किसी को अपने गोद में रखें, किसी को अपनी गोद में जगह दें, वही रह सकता है। अगर वो रखना न चाहें तो लाखों कोशिश करने के बाद भी कोई ना कोई ऐसा अड़चन, कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसा विघ्न आ जाएगा। सारी बातों की बात है, मन में उचाट हो जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, यहाँ लोगों में दोष दिखेगा। हमारे सामने की बात है, अभी 15 साल 10 साल पहले की बात होगी। एक सज्जन आए थे, उनको बहुत बढ़िया सेवा मिली थी किसी अच्छे आश्रम में, आश्रम का नाम नहीं लेंगे। बड़ा लाड़ प्यार मिला था, लेकिन जब उनको अधिकार मिला तो यहाँ के सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ों को कटवाने लगे। संतों ने कहा कि गलत कर रहे हो, तुम ही ज़्यादा मैनेजिंग कर रहे हो क्या? तुम्हारी ज़्यादा बुद्धि खुल गई है क्या? और सब जो मूर्ख थे, जो मतलब पेड़ों को पूजते थे और मैंने प्रणाम करते थे, नहीं नहीं आप बिल्कुल एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन कर देनी है इसको। तो नीट एंड क्लीन करते करते खुद ही नीट क्लीन हो गए, लकवा मार दिया, वो चर्म रोग हो गया, और सफ़ेद दाग नहीं होता। फिर उनको मतलब मुंह दिखाना भारी पड़ गया। कुछ ही दिन में कुछ छल कपट करके जमीन लिए थे, यहाँ के मालियों ने खूब पीटा,
और जमीन छुड़ा लिया, भाज गए। मैंने यहाँ के पेड़ों से, भूमि से खिलवाड़ करना जचता नहीं। तो मैंने कैसे रहना, मैंने वृंदावन राखें वही रहता है, नहीं तो नहीं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं, तदा अन्य वार्ता का, जब वही अपनी गोद में नहीं रख रहे हैं, वही किसी बात को, कोई हमारी ऐसी चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है, तो भला हमें कौन है, ब्रह्मा जी भी नहीं रख सकते। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देह वृंदावन मधिवशता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेत् यत्र अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देह वृंदावन मधिवशता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेत् यत्र। कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, कैसी देखो निष्ठा है, इससे हमें शिक्षा लेनी है, समझ रहे ना, इससे हमें प्रेरणा लेनी है, इससे हमें कुछ सीखनी है। जीव आचार्य चरण कह रहे हैं ना, ये सामान्य मानव नहीं है, ये प्रिया जो की सहचरी हैं, लेकिन कैसा इन धैर्य दिखाया है, कैसी इनकी धृति है। कह रहे हैं कि यद अपि मम कोटि भवान्ते भवतु। कह रहे हैं कि भैया अगर हमें एक जन्म नहीं, जानते ऐसी बात वही कह सकता है जिन्होंने वृंदावन का स्वरूप देखा है, वृंदावन की महिमा का अनुभव किया है, वही ऐसी बात कह सकता है। जैसे कह रहे हैं कि प्राण तजो बन ना तजो, सामान्य आदमी कैसे कह सकता है भाई, कहो लाख कोई बात कि प्राण त्याग दूंगा लेकिन मैं वन को त्याग, वृंदावन को मैं त्याग नहीं करूंगा। चाहे मुझे कोई जैसे तैसे उपनिषद की बात दे करके, पौराणिक बात दे करके, प्रमाण दे करके, चाहे मुझे कोई कैसे भी समझावे, लेकिन सबसे मेरी समझ भली है। मुझे समझ में आ गई है कि वास्तव में वृंदावन धाम ही सर्वोपरि तत्व है। मैंने मुझे ये बात समझ में आ गई। अब पता नहीं इतने लोग बैठे उनको समझ में आई है कि नहीं आई है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें समझ में आ गई है। तो कह रहे हैं कि भैया मेरा करोड़ों जन्म हो जाए, उसमें कोई एक शरीर, एक करोड़ों जन्मों के बाद एक मुझे पुनः कोई जन्म मिले, ऐसा मुझे शरीर प्राप्त हो। अपि मम कोटि भवान्ते भवतु, मेरा करोड़ों करोड़ों जन्म इस संसार में हो जाए, परम तादृशो देह, मैं ऐसी देह चाहता हूँ, इस प्रकार का मुझे देह मिले, इस शरीर मिले, वृंदावन वधिवसता, और मैं श्रीधाम वृंदा, ऐसी देह मिले। मानो करोड़ों जन्म मिला जिसमें वृंदावन वास नहीं कर पाए, लेकिन 1 करोड़ के बाद जो अगला जन्म मिले तो मुझे ऐसा जन्म मिले कि मैं श्रीधाम वृंदावन वास करूं, और वृंदावन मधिवसताम उच्छिष्टैक स्पृहा भवेत् यत्र, हमारी एक ही मात्र स्पृहा रहेगी, एक ही हमारी अभिलाषा रहेगी कि यहाँ के जो ब्रजवासी गण हैं, जो वृंदावन वास कर रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे एक मुट्ठी अन्न मिल जाए, एक मुट्ठी प्रसाद मिल जाए। यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारा मनोरथ है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ब्रजवासियों का जूठन मिल जाए, और चलो 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, करोड़ों जन्म के बाद में भी एक मेरा ऐसा शरीर मुझे मिले कि मैं अखंड वृंदावन वास करूं, तो फिर वास करूं, और फिर जीव का कुछ न कुछ चाहिए ना। तो कह रहे हैं जीने के लिए ब्रजवासियों का जूठन मिल जाए एक मुट्ठी, तो मैं अपने को धन्याति धन्य मानूंगा। यही हमारी इच्छा है कि उनके एक टुकड़ा मिल जाए, एक मुट्ठी, मैंने केवल हमारा
हमारे उदर की पूर्ति हो जाए, उसके सिवा हम कुछ नहीं मांगते हैं। और मैं यही राधे राधे करते हुए, प्रिया प्रीतम की केली का स्मरण करते हुए और श्री धाम वृंदावन में मेरा शरीर पूरा हो जाए, हमारी मात्र यही इच्छा है। श्री वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय। श्री राधे। जानते हैं वृंदावन वासी, एक घटना सुन लीजिए। एक बार जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ वृंदावन पधारे थे, तो रामानंदी भक्त तो थे, और जैसे जो आचार्य हैं, रामानंदी भक्त हैं, ये थोड़ी विशेष टकसाल का ध्यान रखते हैं। कौन छू गया, कौन लकड़ियाँ देख लिया, पोता बढ़िया से लगा कि नहीं लगा, बर्तन में मतलब बढ़िया से उसका शुद्धिकरण हुआ कि नहीं हुआ। और जो वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी हैं, थोड़ी शुद्धि सफाई बहुत न ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनका स्वाभाविक माँ के बिहारी जी के प्रति इनकी अभिरुचि होती है, आस्था होती है, आत्मीयता होती है। तो गोस्वामी जी आए तो उन्होंने उस समय श्री हरिवंश महाप्रभु जी तो धाम चले गए थे, प्रिया जी की सेवा में चले गए थे। उनके बड़े पुत्र संभवतः बंचन जी महाराज गद्दी पे बैठे थे, तो उनसे उनके दर्शन करने गए और उन्होंने भी सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी आए हैं, तो बड़े ही आगे बढ़ कर के उनकी आव भगत की स्वागत किया। फिर उन्होंने कहा महाराज कुछ प्रसाद पाइए, कुछ कृपा करके ग्रहण करिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो प्रसाद नहीं लेता हूँ, मैं स्वयं अपने ठाकुर को अपने हाथ से पाक करके बनाता हूँ और अर्पण करके मैं पाता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप अमनिया ले लीजिए। तो उन्होंने हंस के कहा तुम्हारे अमनिया है कहाँ, सब झूठा कर देता है वो। मैं ठाकुर जी झूठा कर देते, तुम्हारे अमनिया है ही नहीं कुछ भी। तुम मतलब बना कर लड्डू रखता हूँ, कल भोग लगाऊंगा, वो रात में खा जाएगा उसको। उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। मतलब गोस्वामी जी ने कही कि भाई अमनिया कहाँ से दोगे, उनके सूखा सामान ले लीजिए। तो उन्होंने कहा उस पर उसकी दृष्टि गड़ी हुई है कि हमारे कहने का मतलब है कि प्रीति की रीत रंगीलोई जाने, प्रेम के मोल बिकाने, प्रेम के मोल बिकाने। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं भाई, कि यहाँ अमनिया सब सखरा है, कोई अमनिया नहीं है। फिर उन्होंने विचार किया कि अमनिया कैसे नहीं है, तो उनके अनुभव में बात आई कि वास्तव में ठाकुर जी उसको भोग लगा चुके हैं, उन्हें अर्पित करने योग्य कुछ यहाँ है नहीं, जो कुछ है सो उनका प्रसाद ही है, अनर्पित यहाँ नहीं है। तो कह रहे हैं जैसे अब किसी ब्रजवासी घर में जाओगे ना, तो ठाकुर जी को भोग लगता ही है ना, वो जो ब्रजवासी आपको प्रसाद देंगे, चाहे जो कुछ भी देंगे, वो उच्छिष्टित होगा ना। तो कह रहे हैं कि ब्रजवासी का उच्छिष्ट मुझे मिल जाए, तो इससे मैं अपने आप को कृत मानूंगा, कृतार्थ मानूंगा। आगे और बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि हरि हरि दिगस्तु मामिह यद अतिसुतुक्षेषु लोक धर्मेषु अस्वाथे स्वति सक्तो विहन्मि वृंदावने प्यहो वासम। हरि हरि दिगस्तु मामिह, कि मुझे इस शरीर को प्राप्त करके मैंने बड़ा दुख, बड़ा खेद व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे ये शरीर मिला, लेकिन मैं परमार्थ नहीं कर पाया, परमार्थ नहीं साध पाया। कर हरि हरि दिगस्तु मामिह, कि मुझे इस लोक में या मुझे जो शरीर प्राप्त हुआ है, मुझे धिक्कार है, अहो मुझे धिक्कार है, बड़े दुख की बात है। जैसा मेरा जीवन निकल रहा है, बिना भजन के, बिना समर्पण के, बिना भक्ति के जो हमारा समय निकल रहा है, तो लगता है कि हमारा जन्म नाहक चला गया, बेकार चला गया। ऐसे जीवन को तो दिक ही कहना चाहिए, क्योंकि यदति सुतुच्छेषु लोक धर्मेषु,
कह रहे हैं कि देखो, हम जो लोक धर्म है, जानते हैं, जब तक संतों का संत संग नहीं मिलेगा ना, भागवत आदि शास्त्रों को जब तक नहीं श्रवण करेगा, गीता आदि को संतों से नहीं सुनेगा, तब तक जो लोक धर्म है ना, छोटे मोटे जो धर्म होते हैं, लगता है कि यही सबसे मतलब आवश्यक कार्य है, इसके बिना तो मैंने हमारी कोई गति ही नहीं है। और जब किसी प्रेमी भक्त जो चाहता है कि हम प्रिया प्रीतम के सखा बन जाएं, उनके दास बन जाएं, उनके कांता भाव का उपासक हो, कोई प्रेमी भक्त हो, सखा भाव का हो, सखी भाव का हो, वृंदावनिष्ठ प्रेमी भक्त हो, उसका अगर संग मिल गया ना, तो आपके हृदय की जो ग्रंथियां हैं एक ही सत्संग में छिन्न भिन्न कर देगा। आपने देखा है वृंदावन के ब्रज के जो संत महात्मा हैं, ये कभी स्वर्ग की चर्चा नहीं करते कि स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, ये मिल जाए, मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। भजन करे न करे, बड़ा एक अहंकार रहता है, ठाकुर जी के प्रति बहुत अहम बुद्धि रहती है, आत्मीयता रहती है। वो बात करेगा सबसे चोटी वाली, माने उसको ये सब बातें बहुत हेय लगती हैं। यद्यपि देखो तो पुराणों में देखो ना, कोई बड़े बड़े राजर्षि हुए स्वर्ग प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं, सोम यज्ञ कर रहे हैं, राजसु यज्ञ कर रहे हैं, और बड़े महाभागवत हैं। लेकिन ये कली का प्राणी, सारे अवगुण उसमें है, और स्वर्ग की ओर आंख उठा के नहीं देखता है, मुक्ति की कभी चर्चा ही नहीं करता है। ऐसी बात नहीं, उसकी अवस्था भी बढ़िया नहीं है। लेकिन ये जानते क्या, ये भूमि की देन है। ये क्या है? हाँ, इसी भूमि की देन है। यहाँ की हवा, यहाँ के परमाणु, यहाँ के रसिक जन, लता पता जो चल रही है ना, वो ऐसे मतलब वो रस में डुबा देती है कि वो सब चीज़ें काई जैसी लगती हैं, काई तुच्छ लगती हैं, उधर उसका मन ही नहीं जाता है। तो कह रहे हैं कि हरि हरि दिगस्तु मामिह यदति सुतुच्छेषु लोक धर्मेषु अस्वार्थे स्वतिशक्तो विहन्मि वृंदावने प्यहो वासम। बड़ा दुखी होकर कह रहे हैं आचार्य चरण। दुखी तो खैर क्या है, प्रिया जी की सखी हैं, मानो हम लोग को चेता रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो भैया, दिख दिख हमारे जन्म, हमारे शरीर को, कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटे छोटे लोग धर्मों में उलझ करके, और मैंने वृंदावन वास रूप जो अद्भुत धन है, वृंदावन वास मधिवशता ने अस्वार्थे स्वक्तिसु अस्वार्थे स्वति सक्तो विहन्मे वृंदावने प्यहो वासम। छोटी छोटी बातों में लग करके, और वृंदावन वास जो ठाकुर प्रिया प्रीतम का अभिष्ट है, बड़े बड़े रसिकों का अभिष्ट है, उससे मेरी मति कितनी दूर है, मैं उससे कितना दूर हूँ। सोच रहा हूँ कि ये काम कर लूँगा फिर वृंदावन जाऊँगा, रहूँगा, ये निपटा लूँगा उसके बाद जाऊँगा, ये कर लूँगा उसके बाद जाऊँगा। मैंने ऐसी अद्भुत वृंदावन वास रूप जो धर्म है, जो सभी भक्तियों की मानव भक्ति है, व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हमने नवधा भक्ति करी तो उसका मुझे फल क्या मिला? वृंदावन की धूर मिली है, मुझे वृंदावन प्राप्त हुआ। सांचो धन वृंदावन रे भैया, कनक कोटि कोटि लगे तजिए, भजिए कृष्ण कन्हैया। सांचो धन वृंदावन रे भैया। और आरत व्यास पुकारत वन में, कोई न एक सुनैया, सांचो धन वृंदावन रे भैया। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे, भैया मैं इस वृंदावन में हाथ उठा कर कह रहा हूँ कि भैया सच्चा धन वृंदावन है, वृंदावन वास करो, रज का सेवन करो। लेकिन हमारी बात कोई नहीं मान रहा है।
श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि मन माफिक नहीं मिले देखो बस्ती बाजार। मैं भी चाहता हूँ कि इस रस को दूं, लेकिन हमें कोई अधिकारी मिल ही नहीं रहा है। सबको जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, धेला चाहिए, परिवार चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, माला चाहिए, चंदन चाहिए। कोई इस रस को लेने के तैयार नहीं है। ये जानते 250 वर्ष 500 वर्ष पहले की बात है, समझ रहे ना, आज की बात नहीं। वो महात्मा दुखी हुए बहुत कि जहाँ तहाँ पोती बिकाए, लिए जवाहर जौहरी, बिन ग्राहक फिर जाए, बिन ग्राहक फिर जाए, बलाहक उसर बरसे, 56 भोग लगाए, कहा बनचर को परसे। कह रहे मान लो 56 भोग लगा करके और सुअर को कैसे खिला सकते हैं भाई? भाई संत महात्मा को खिलाएंगे ना। कोई खावे के लिए राजी नहीं है। कहने का मतलब नित्य विहार में देना तो चाहता हूं, लेकिन कोई 10-5 घंटा बैठने को राजी नहीं है। मैंने करने की कोई राजी नहीं है। भाई करेगा भाई जो चाहेगा ना। जिसको भजन ही नहीं करना है तो उसके संग हम क्या उपासना की बात करें, क्या चर्चा की बात करें। तो कह रहे हैं जहाँ तहाँ पोती बिकाए। सब जैसे होते ना, पोती कहते हैं मोती को। जैसे मान लो वृंदावन में तुलसी कंठी मिलती है ना, तो बिल्कुल हूबहू तुलसी कंठी से अरहर की भी होती है, झाओं की भी होती है, लकड़िया की भी होती है। तो जो असली लेता है, जो नकली लेना चाहता है वो नकली लेता है। तो कह रहे हैं कि मणि की माला मेरे पास भी है और मणि जैसी माला खूब बाजार में बिक रही है। जहाँ तहाँ पोती बिकाए, लिए जवाहर जौहरी, बिन ग्राहक फिर जाए। मतलब कोई हमारी जो असली उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्योंकि पूछने का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारा मैंने जो हमारे रूल्स है, रेगुलेशन, उसको कोई मानने को राजी नहीं। हम कहें कि भाई ये काम करना, इतना कौन बैठेगा महाराज, इतना वो चिंतन कौन करेगा, मनन कौन करेगा, पाठ कौन करेगा, स्मरण कौन करेगा। ये तो बहुत आपका टफेस्ट है, आपका तो बहुत कठिन, हमारे बस की बात। हमें तो हल्की वाली चाहिए। तो कहने का मतलब आचार्य जी कह रहे हैं कि अस्वार्थे स्वतिशक्तो विहन्मे वृंदावने प्यहो वासम। कि मैं छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी सुखों में, छोटे छोटे मान सम्मान में, छोटी छोटी जमीन के टुकड़े को लेकर के, छोटी छोटी पारिवारिक बातों को लेकर के, और मैं वृंदावन वास रूप जो सर्वोत्तम धर्म है उसको मैं अन्यथा कर रहा हूँ, उसको मैं पीठ दे रहा हूँ। वास्तव में मेरे को तो धिक्कार धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्रायश्चित्तमघानां महदपराधे परम शरणं सकलस्वधर्म मौलिः पुमर्थ मौलिशराधिका विपिनम्। प्रायश्चित्तमघानां महदपराधे परम शरणम। अभी हमने कुछ गौड़ीय महात्माओं से हम सुने हैं और उनकी कुछ टीकाएँ हैं जो आज से 250 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले हमारे कुछ गौड़ीय महानुभाव हैं। उनकी ऐसी मान्यता है, वो कहते हैं कि हम तो वृंदावन, हमें रहने का अधिकार नहीं है। क्यों महाराज? तो कहने क्या है ना, वृंदावन धाम में, ब्रज में, यहाँ अपराध बोध है। माने यहाँ अपराध हो जाएगा तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। लेकिन हमारा जो नवद्वीप धाम है वहाँ सहस्रों अपराध हो जाए तो हमारे श्री राधा कृष्ण के मिलित विग्रह स्वरूप जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं वो तनिक उधर ध्यान ही नहीं देते उसकी अपराध की। तो हम बड़े कली के जीव हैं, हम तो सवेरे से उठ करके रात्रि पर्यंत तक अपराध ही करते हैं। तो हमारा गुजारा वृंदावन में नहीं है, हमारा गुजारा तो नवद्वीप में ही है, इसलिए हम नवद्वीप में रहेंगे। लेकिन
अन्य जो रसिक जन है उनका देखो, ये उनकी दैन्यता हो सकती है, समझ रहे हैं ना। उनका मतलब श्री धाम वृंदावन के प्रति अरुचि नहीं है, लेकिन कुछ महानुभावों के मुख से ऐसा सुना जाता है, और जो हम बड़े से सुनते हैं वही तो छोटे आचरण करते हैं ना। तो वो कहते हैं कि यहाँ देखो, तो उदाहरण देते हैं कि देखो ठाकुर जी को जब मैया बांध रही थी रज्जू से, तो 2 अंगुल कम पड़ जाता था, 2 अंगुल कम पड़ जाता था। तो बड़े कर्रा करके तब ठाकुर जी ने देखा कि मेरी माँ थक गई है, कबरी खुल गई है, पसीना पसीना हो रही है, अब तो भाई अब बंद देना चाहिए। अरे पहले ही पहुँच जाते ना, दयावान होते तो तो मैंने जो माँ को भी नहीं छोड़ रहे हैं दंड दिए बिना, तो हमें कहाँ छोड़ेंगे वो। तो उनका विचार भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम लोग को लगता है कि भाई अपना तो जो धर्म है कर्म है वो वृंदावन ही है, भाग बड़ो वृंदावन पायो। कहते हैं अंधे को कुछ सूझता ही नहीं है, लगता है हमारी गति हमें तो कोई झेलेगा ही नहीं, हमें कोई नहीं झेल, केवल वृंदावन धाम झेल सकते हैं, प्रिया प्रीतम ही झेल सकते हैं, और कोई हमें स्वीकार ही नहीं करेगा। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया प्रायश्चित मघानाम महद अपराधे परम शरणम। कहते हैं कि वैष्णव जो बड़े बड़े अपराध हैं उनका मार्जन नहीं होता है, और है ना कि प्रायश्चित मघानाम, बड़े बड़े जो अग हैं उसका मार्जन होना यहाँ बहुत कठिन है। और महत अपराधे परम शरणम, और यहाँ अगर महत पुरुषों का अगर कोई अपराध बन जाए, उनको हमारे तन मन से उनको शारीरिक या मानसिक या वाचिक कोई अगर उनको कष्ट होता है, तो कहते हैं कि भाई वृंदावन में उस क्षमा उन संतों का विचार है। लेकिन देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि भैया कि बड़े बड़े अपराध का प्रायश्चित श्री धाम वृंदावन कृपा करके करा देते हैं। बड़े बड़े महत् पुरुषों का जो अपराध हो जाता है, तो श्री धाम जो परम सबके आश्रय हैं, उनका आश्रय लेने से सारा जो महत् पुरुषों का अपराध या भगवत सेवा अपराध या अन्य अपराध जो हैं हर प्रकार के, वे एकमात्र श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेने से वो समस्त श्री धाम वृंदावन अपनी कृपा करके अपना जान करके उसे क्षमा कर देते हैं, उसे उसके अपराध को नष्ट कर देते हैं। अर्थात श्री धाम वृंदावन का अनन्यतापूर्वक वास यही अभिष्ट है, सभी धर्मों से ऊपर है, सभी भजनों से ऊपर है, और सबका मानो क्या है, साराती सार है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अपि तुच्छ लोक रंजन मा संजन मत्र बिड्भाण्डे, प्रिय वृंदावन जीवन जन संगम स्वार्थ भंजनम मुंच। अपि तुच्छ लोक रंजनम आसंजनमत्र बिड्भाण्डे, प्रिय वृंदावन जीवन जन संगम स्वार्थ भंजनम मुंच। कहते हैं श्री देवर्षि नारद जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है प्रेम सूत्र, भक्ति प्रेम सूत्र। उसमें एक उनका सूत्र है, दुसंग सर्वथा त्याज्य, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग ते कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। तो कह रहे हैं कि दुसंग का सर्वथा त्याग, थोड़ा मोड़ा नहीं
कि नहीं हम तो आधा आधा छोड़ दिए हैं, एक चौथाई छोड़ दिए हैं। कह रहे रत्ती भर भी नहीं चलेगा, दुसंग दुसंग को सर्वथा सर्व प्रकार से त्यागना है। तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं अपि तुच्छ लोक रंजन, और श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि तज मन हरि विमुखन को संग, कि हे मेरे मन, जो जन हरि से विमुख हैं, घोर सांसारी हैं, देह गेह शिष्ण उदर को पाले, जो शिष्ण और उदर को पालने में लगे हुए हैं, चाहे वे कितने उत्तम दिखने में लगते हों, उनसे दूरी बना करके रहनी चाहिए। अपि तुच्छ लोक रंजन, लोक रंजन माने दुनिया को रिझाना, नाच के रिझाओ, गा के रिझाओ, प्रवचन करके रिझाओ, चाहे जैसे भी रिझाओ। तो कह रहे हैं देखो अति तुच्छ, अपि एक बहुत बढ़िया बढ़िया, देखो शास्त्रों की सार बातें ना, हमारे जो ब्रज भाषा के जो साहित्य है, जो महापुरुषों के द्वारा रचित है, तो उसमें उन्होंने जो हमारे पुराणों में है या संस्कृत में जो बातें हैं ना, उसी को उन्होंने एकदम देहाती भाषा में वर्णन किया है, और बहुत उस चीज़ें बहुत प्रभावशाली है। जैसे कह रहे हैं कि नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, सुंदर 10 लोगों के बीच में नाचता है खूब बढ़िया, और गान बहुत सुंदर आलाप लेकर के और राग रागनी को का आश्रय लेकर के, और हरि का भी चरित्र गाता है, वो भगवत चरित्र गाता है, कीर्तन करता है, और नाचे गावे चित्र बनावे, और बहुत मतलब चित्र उभार देता है, दंग कर देता है, ऐसी ऐसी कृति मैंने कला प्रकट करता है। नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीले, और चटपट आपको दोहा चौपाई एकदम चलते चलते कर देता है। और उसमें कोई ऐसी वजह नहीं, हरि की चर्चा करता है, धाम की महिमा कर देता है, हरि का स्वभाव है, हरि की कैसी दया है, नाम की महिमा आदि कर देता है। कहते हैं नाचे गावे चित्र बनावे कवे करे काव्य चटकीली, और सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। लेकिन सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन में सच्चाई नाम की चीज नहीं है, ईमानदारी नहीं है, मैंने हरि गुरु संतों से वो सच्चा नहीं है। तो कह रहे हैं कि भाई वो ये केवल क्या कहते हैं, मदारी समझ लेना उसको, क्या है, मदारी है, मदारी चिटकी है वो। इसी आचार्य चरण कह रहे हैं कि अपि तुच्छ लोक रंजना, और कबहू वक्ता बन कर बैठे, कबहू मंदिर को सेवे, कभी कुछ बन जाता, कभी कुछ बन जाता, कभी कुछ बनता, कभी कुछ। बिन वैराग्य ज्ञान भक्ति न सांच न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। तो देखो क्या उन्होंने कोई बात छोड़ी है, और बिल्कुल एकदम ग्रामीण भाषा में है, वही सब बातें संस्कृत में है, भागवत जी में है, गीता जी में है, रामायण में है, पुराणों में है। ऐसे कह रहे हैं कि अपि तुच्छ लोक रंजन, लोगों का रंजन करना, और असज्जन मत्र भिंड बिट भांडे, और देह की जो आसक्ति है, मैंने जो देह की आसक्ति, देह में बहुत आसक्ति होती है ना भाई, वास्तव में देह की आसक्ति कोई महत् पुरुष कृपा ना करें तब तक। कहते हैं कि अगर आपको देह से आसक्ति को दूर करनी है, अगर आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो जानते क्या करना चाहिए, कोई बुजुर्ग महात्मा हो उसका सेवन करना चाहिए। तो आप बिल्कुल अंगूठा टेक होंगे ना, फिर भी उनकी सेवा से ऐसा ज्ञान आ जाएगा आपके अंदर, बिल्कुल आपको वैद्यालय ज्ञान न हो, शास्त्रीय ज्ञान न हो, लेकिन अगर सच्चे संत की अगर सेवा कर दी, तो उसमें बहुत दिव्य आदि दिव्य उसको ज्ञान मिल जाता है। तो कह रहे हैं कि भैया
जिनके संग से लोक रंजन में मन लगता हो, लोक रंजन अच्छा लगता हो, शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ती हो, और जिनके संग से स्वार्थ, जो सांसारिक जो स्वार्थ है, शारीरिक लौकिक जो स्वार्थ है, उसमें अविरति होती हो, तो ऐसे तीनों का संग यथा योग्य क्या करना चाहिए भैया? स्वार्थम भंजन मुंच 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 जनसंगम, ऐसे लोगों का संग त्याग दो अगर भजन करना है तो, जिससे लोक रंजन में प्रीति हो और जिससे शरीर में आसक्ति बढ़ने लगे और स्वार्थ की बातें अच्छी लगने लगे और परमार्थ की बातों में अरुचि होने लगे, तो ये तीनों जिससे बढ़े उस संग को त्याग दो, तो बहुत जल्दी तुझे वृंदावन वास जो है वो फलीभूत होने लग जाएगा। अन्यथा बहुत कठिन है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वृंदावन तृणगुल्माद्यनिशं सचिद्रसात्मकं कलयन् प्रणमन्नति भक्ति भरादयैः वसेतं नमन्त्यहो धन्यः। जानते हैं जो कहते हैं कृपैक लभ्य तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, कि भैया ये बात कृपा से ही मिलती है, कृपा से ही मिलती है, कृपा से ही प्राप्त होती है, कृपा से ही प्राप्त होती है। तदेव, कृपा की साधना करो, कृपा की साधना करो, कृपा की साधना करो। वृंदावन तृणगुल्माद्यनिशम सच्चिद्रसात्मकम कलयन। देखिए, अभी हमसे कहा जाए, आपसे कहा जाए कि देखो जो वृंदावन के वृक्ष हैं ना, वो बड़े चिन्मय हैं भाई, दिव्य हैं वो, दिव्य। तो हम लोग को जब नहीं दिखेगा तो हम 50 तर्क करेंगे, दिव्य हैं तो ये ठूंठ क्यों होते हैं, पीले क्यों पड़ते हैं, इनको बंदर क्यों तोड़ देता है, ये सूखते क्यों हैं, हवा आंधी में क्यों गिर जाते हैं, हम लोग कहेंगे ना। तो कह रहे हैं कि भैया वृंदावन तृणगुल्माद्यनिशम सचिद्रसात्मकम कलयन, कि वृंदावन की जो तृण है, गुल्म है, लता है, उनमें निरंतर सचिद्रसात्मकम, मन ये सच्चिदानंद रसस्वरूप है, ऐसी भावना करें, ऐसी दृष्टि राखे। आप रखेंगे ना तो रखते 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 उनका सच्चिदानंद स्वरूप दिख जाएगा एक दिन। इस अभी आप कहिए ना कि अरे मुझ पे कहाँ कृपा है। किसी ने कहा भाई आपके ऊपर तो वृंदावन, देखो आप वृंदावन वास कर रहे हैं, अरे मेरे पे कहाँ कृपा है। आप तो नाम, अरे मेरे पे कहाँ कृपा है। तो आप कृपा को भगा रहे हैं, मतलब निगेटिविटी को इतने पालते 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 वो आप मस्तक से चरण तक निगेटिव ही हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब आप जब ऐसी हमारी बुद्धि जाएगी, अरे जैसे दिल्ली के पेड़ यहाँ के पेड़, आगरा के पेड़, यहाँ के पेड़, नहीं भाई, आप उनको श्रद्धा से आलिंगन करिए ना, उनको प्रणाम करिए ना, उनमें कान लगा के रखिए ना, उनको आप ये मानिए कि नहीं इसी में समझा हुआ है, इसी में हमें दिख नहीं रहा, इसी में है वो। तो एक दिन आपकी श्रद्धा रंग लाएगी, और जहाँ अरे कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब ऐसे ही है, सब बनावटी है, सब ढोंग है, सब पाखंड है, यहाँ तो बस स्नैचिंग होती है, यहाँ किडनैपिंग होती है, यहाँ मार है, काट है, लूट है, पाट है, अरे पूछे मत भाई, ये बड़ा अनर्थ हो रहा है, कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल तुम्हें कुछ भी यहाँ नहीं दिखाई देगा, मैंने एकदम अपराध के पिंड बन जाओगे। क्योंकि वास्तविकता, रियलिटी तो यही है कि प्रिया प्रीतम का जो यहाँ तृण है, गुल्म है, वृक्ष है, लता है, सभी जैसे प्रिया प्रीतम चिद्रूप हैं, सखियाँ चिद्रूप हैं, उनके जो परिकर हैं सब चिद्रूप हैं, ये भी सब चिद्रूप हैं। लेकिन वैसी हमारी श्रद्धा की ऐसा है ना, होता क्या है कि नाम आप भी जपते हैं, हम भी जपते हैं, लेकिन जिस निष्ठा पे वो
नाम का जो प्रेम प्रकट होता है या प्रिया प्रेम प्रकट होता है, वैसी निष्ठा हमारे नाम के प्रति नहीं है। निष्ठा है, प्रेम है, बहुत अल्प मात्रा में है। जिस निष्ठा पे एकदम सभी जो है वो जुगलमय दिखता है, श्याममय दिखता है, श्यामामय दिखता है, और रज बिल्कुल चिन्मय दिखने लग जाती है, पुलिन चिन्मय दिखे है, वो इसमें कहने का मतलब 1% हमारी निष्ठा है, 99% तो अभी वही भरा हुआ है। निष्ठा है, प्रेम में बहुत अल्प मात्रा में है, इसीलिए वो बातें गोचरीभूत नहीं होती हैं, प्रभाव नहीं डालती हैं। मैंने देखिए, कहते हैं एक पानी गर्म होता है ना, जिसको हम लोग पीते हैं उसको भी गर्म कहते हैं, एक पानी उबलता है उसको भी गर्म कहते हैं, और एक पानी ऐसा होता है जो रेल को, देखते हो रेल का डब्बा खींचता, पहले खींचता था ना कोयले के इंजन वाले, वो कोयले जलाते उसे वाष्प पैदा होता, फिर उसे वाष्प उसको जाकर धक्का देता और फिर ट्रेन चलते थे, वो भी गर्म ही है ना। ये जब पीते वो भी गर्म है, जो उबल रहा वो भी गर्म है, और जो गाड़ी खींच रहा है वो भी गर्म है। तो वैसी गर्मी हमारी, मतलब वैसी श्रद्धा नहीं है जिस श्रद्धा पे प्रिया प्रीतम प्रकट हो जाते हैं, उसको निहाल कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि वृंदावन के जो तृण है, लता है, यहाँ के जो जन है, यथा योग्य जितने हमसे बन सके हमें उनमें अतिशय आदर भाव रखने का प्रयास करना है। हमारे अनिष्ट भी करें फिर भी कि नहीं नहीं हमें दिख नहीं रहा है, थोड़ी हमारी विवेक जो हमारी बुद्धि मलिन है, लेकिन वास्तविकता है कि अवचित रूप है। तो कह रहे हैं कि भैया वृंदावन वास कर रहे हो तो ये जो चिद्रूप यहाँ की जो गुलमलता औषधियाँ आदि हैं वे हैं तो चिद्रूप ही, लेकिन तुम्हें नहीं दिखता है तो नाराज और दुखी मत हो, बार बार भाव बनाने की कोशिश करो, बार बार उसे ग्रंथ पढ़ो, संतों का संग करो जिसमें वृंदावन धाम की महिमा आदि का वर्णन किया गया हो, उसका आश्रय लो। और कह रहे हैं प्रणमन नति भक्ति भरादय इह बसितम नमन्त्य हो धन्य। ऐसे जो यहाँ के जो जन को बड़ी भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक नमस्कार कर, यहाँ के तृण को, गुल्म को, लता को, कुंड को, नदी जमुना जी को, यहाँ के जो जन वैष्णव जन हैं, ब्रजवासी गण हैं, यहाँ के पशु पंछी हैं, उनको बड़े आदर पूर्वक जो नमस्कार करते हैं, जो प्रणाम करते हैं, उनको आदर देते हैं। और इस प्रकार वो वृंदावन वास कर रहे हैं। तो कह नमन्त्य हो धन्य, अहो बड़े ही धन्यवाद आ रहे हैं। उनको साधुवाद देनी चाहिए, उनको साधु साधु कहनी चाहिए कि भैया तुम तो कृतार्थ हो गए, धन्य है तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा भाव जो कि तुम्हें चिन्मय ही चिन्मय दिखे है। श्री राधा बाबा जी महाराज कहते हैं कि वृंदावन में सब कृष्ण रूप है। कह रहे हैं कि भाई वहाँ की जो सूखा पत्ता है वो भी चिन्मय है, ईंट का टुकड़ा है, गोबर की ढेर है, और जो कुछ भी दिख रहा है, मानो कोई दीवार की खंडहर है, कोई माटी की ढेर है, कोई लकड़ी है, फिर सब चिन्मय रूप है, सब कृष्ण रूप है। इस भाव से वृंदावन वास करो तो निहाल हो जाओगे, और ज़्यादा मिन में करोगे तो तुमसे बड़े बड़े बुद्धिमान यहाँ अपने मुख की खा के गए। भगवान ब्रह्मा जी भी आए थे ना, चतुर्भुज रूप देखा था, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐश्वर्य में लगी रहती है ना, इसलिए उनको न यहाँ गोपियाँ दिखाई दी, न ग्वाल बाल दिखाई दिए, न दिव्य लताएं, उनको जितनी भी लताएं थी वो चतुर्भुज दिख रहे थे, भगवान के पार्षद रूप। तो प्रणवन अति भक्ति भराद, अति भक्ति से भर करके, भक्ति से हृदय को भर करके इनको बारंबार यहाँ की जो है इनको प्रणाम करो। एक दिन तुम्हारी यहाँ की जो बातें हैं वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। और इस प्रकार जो वास करता है, मैंने इस प्रकार जिसकी भावना है उसको हम नमस्कार करते हैं। नमन्त्य हो, उनको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की।
जय जय श्री राधे। बच्चा गजब है भाई। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो अब थोड़ा सा और समय रह गया है। कृष्ण सरोवर हंसनी, कृष्ण तरोवर बेल, राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे रस रेल। कृष्ण सरोवर हंसनी, कृष्ण तरोवर बेल, राधे राधे राधे, जय श्री राधे रस रेल। श्री जी की बधाई है ना माँ वाणी जी में, वो बधाई का अंतिम पद समझ लीजिए आज। अब 10 मिनट का 5 मिनट का समय है, इसी को कर लेते हैं। जुगल सरकार की, लाडली जी महाराज की, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके, के राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके, राधे राधिके जय, राधे राधे हाँ, राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके, राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके, राधे राधे श्री राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके श्री राधे राधे राधिके, हे कृष्ण कांत मनोहरा जय, राधे राधे राधिके, कांत मनोहरा जय, राधे राधे राधिके, सर्वगुण गण तत्परा श्री राधे राधे राधिके, गुण गण तत्परा श्री राधिके, कृष्ण मन मधुकर हिता जय, राधे राधे राधिके, कृष्ण मन मधुकर हिता जय, मालती बन मकिता श्री राधे राधे राधिके, बन मकिता श्री राधे राधे, कृष्ण आनंददायिका जय, राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके, नित्य नौतम नायिका श्री राधे राधे राधिके, नौतम नायिका श्री राधे राधे राधिके,
राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके राधे राधिके राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके श्री राधे राधे हाँ कृष्ण सुखदासा गरी जय राधे राधे राधिके कृष्ण सुखदासा हे अमित रूप उजागरी श्री राधे राधे राधिके रूप उजागरी श्री राधे राधे हे कृष्ण चित्ताकर्षिणी जय राधे राधे राधिके कृष्ण हे सदा रस घन बरसिनी श्री राधे राधे राधिके घन कृष्ण पंकज पोषिनी जय राधे राधे राधिके कृष्ण पंकज पोषिनी जय राधे राधे समरहिम दुख शोषनी श्री राधे राधे राधिके दुख शोषनी श्री राधे राधे हे कृष्ण ही असर हंसनी जय राधे राधे राधिके हंसनी जय राधिके सकल लोक प्रशंसनी श्री राधे राधे राधिके लोक प्रशंसनी श्री राधे राधे राधिके कृष्ण तरवर वल्लरी जय राधे राधे राधिके कृष्ण तरवर वल्लरी जय राधे राधे हाँ सदा अमृत रस भरी श्री राधे राधे राधिके अमृत रस भरी श्री कृष्ण मन मृगडारिका जय राधे राधे राधिके वशीकरण किशोर का श्री राधे राधे राधिके किशोर का श्री राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके राधे 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 राधिके श्री राधे राधे राधिके हे कृष्ण प्राण कपूरहित जय राधे राधे राधिके महागुंजा मंजुलित श्री राधे राधे राधिके मंजुलित श्री राधे राधे हाँ कृष्ण यलि मन रंजनी जय राधे राधे राधिके कृष्ण यलि मन रंजनी जय राधे यहाँ सहज सुरभित कंजनी श्री राधे राधे राधिके यहाँ कृष्ण चातिक स्वातिक जय राधे राधे राधिके स्वातिक
की जय राधे राधे राधिके जिय जीवन तात की श्री राधे राधे राधिके जीवन तात की श्री राधे राधे राधिके कृष्ण कनक सुहागिनी जय राधे राधे राधिके कृष्ण कनक सुहागिनी हाँ द्रव करावण भागिनी श्री राधे राधे राधिके बड़ भागिनी श्री राधे राधे हे हो कृष्ण जलचर ए हो कृष्ण ए हो कृष्ण जय राधे राधे राधिके कृष्ण जलचर जलाशय जय राधे राधे राधिके कृष्ण जय राधे राधे राधिके अहर्निश आधार में श्री राधे राधे राधिके आधार में श्री राधे राधे राधिके कृष्ण रसदा स्वादिनी जय राधे राधे राधिके कृष्ण स्वादिनी जय राधे राधे और सदा उन्मादिनी श्री राधे राधे राधिके सदा कृष्ण संपत्ति सर्वसा जय राधे राधे राधिके कृष्ण संपत्ति कृष्ण संपत्ति सर्वसा जय राधे राधे राधिके कृष्ण संपत्ति सर्वसा जय राधे राधे हाँ प्रेयसी प्रियतम बसा श्री राधे राधे राधिके प्रियतम बसा श्री राधे राधे हे कृष्ण तन घन दामिनी जय राधे राधे राधिके श्रिया हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे राधे राधिके श्रिया हरि प्रिय हे हाँ श्रिया हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे राधे राधिके हे कृष्ण संपत्ति सर्वसा जय राधे राधे राधिके प्रेयसी प्रीतम बसा श्री राधे राधे राधिके सर्वसा जय राधे राधे राधिके प्रीतम हे हाँ कृष्ण तन घन दामिनी जय राधे राधे राधिके प्रिया हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे राधे राधिके आमिनी जय राधे राधे राधिके प्रिया हरि प्रिय श्री राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके राधे राधे हे राधे राधे राधिके श्री राधे राधे राधिके राधिके श्री राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके राधे 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 राधिके श्री राधे राधे राधिके राधिके श्री राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके जय राधे हे राधे राधे राधिके श्री राधे राधे राधिके
राधिके श्री राधे राधे राधिके। श्री लाडली लाल की कि प्रिया जो कि बधाई के समय की बहुत बढ़िया, इसमें इतना रहस्य भरा हुआ है। ये देखने में बड़ा ये मतलब छोटा सा लगता है ना, लेकिन कहते हैं गागर में सागर भरा हुआ है। देखिए एक ही पंक्ति है, कहीं से आप ले लीजिए, कृष्ण जलचर जलाशय। अब मोटा मोटी यही कह देंगे ना भाई कि कृष्ण रूपे हंस के लिए या मीन के लिए। देखिए मीन माने भी जलचर होता है और हंस माने भी जलचर होता है। लेकिन यहाँ अगर इसका भाव लेंगे तो बहुत यहाँ रस का समुद्र है। कृष्ण जलचर, कृष्ण रूप मीन के लिए प्रिया जो का जो कलेवर है वो मानो क्या है, समुद्र के समान है। देखो जलाशय माने सरोवर भी होता है, नदी भी हो, तड़ाक भी हो और समुद्र भी हो। कृष्ण जलचर, कृष्ण रूप मीन के लिए प्रिया जो का जो कलेवर है वो कैसा है, समुद्र के समान है। जैसे लाल जी कह रहे हैं, अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों ये यह छवि क्यों र लखइये सखीरी, यह छवि क्यों र लखइये कि हे हरिप्रिय तू ही बता सकी। ये प्रिया जो का जो कलेवर है, केवल इनकी जादे ने तो नासिका को ले सकी। नासिका भी रूप का समुद्र है। देखे नासा पुड बेह प्रीतम भये विदेह। नासिका का जो माधुर्य है, उनका सौंदर्य अगाध सिंधु के समान है। कहने का मतलब सुखी मीन जही नीर अगाधा, जो स्वच्छ नीर होता है और वहाँ मीन बहुत सुखी रहती है। तो प्रिया जो का जो ये कलेवर है, प्रिया जो का जो ये अंग अंग तो मानो सौभाग्य क्या है, सागर है। और उस सौभाग्य सागर में प्यारे का नित्य रूप मीन, मन रूप मीन सदैव कलोल करते रहता है। और आज तक उनको और छोरी इसकी कभी नहीं मिली। विदेह हो जाते हैं उसमें से, माने मोहन मोहिनी आधीन रहे अति आसक्त अनुदिन, कहा गति जल मीन। कह रहे हैं कि भाई एक मैं थोड़ी उपेक्षित भाव से कह रहे हैं कि देखो मीन की जो स्थिति होती है जल से विलग होने पर, तब उसको पता लगता है कि जल क्या चीज है। और जल में वो कलोल करती रहती तो जल की वैल्यू नहीं समझती है, कीमत नहीं समझती। से प्रिया जो का कलेवर मानो सरस सुस्निग्ध अमृत तुल्य मानो जल है, सुमिष्ट जल है। और प्यारे का मन चित्त विलोचन, ये जो मानो मीन वो तो उसमें सदैव कलोल कर रहे हैं भाई। तो कृष्ण जलचर जलाशय जय राधे राधे कि हे राधे हम आपकी सदा ही जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। कि प्यारे के मन रूप मीन के लिए प्रिया जो आपका जो कलेवर, और कलेवर के अंग अंग मानो क्या है, दिव्यादि दिव्य सरस स्निग्ध अमृत तुल्य आनंद का मानो जलाशय है। और प्यारे का मन निरंतर उसमें करोल करते रहता है। और यही चाह चाहो चित मेरो और चाह तन तनकन हेरो। लाल जी कह रहे हैं ना कि प्रिया जो बस हमारे मन में तो यही चाहत रहती है, यही अभिलाषा रहती है। और इसके व्यतिरेक इसके सिवा और हमारे हृदय में कोई कामना ही नहीं रहती है। मैं कोई कुछ और इसके सिवा कोई मतलब चाहता ही नहीं हूँ। चाहता हूँ बस आपके कलेवर रूप सागर में मेरा मन रूप में सदैव कलोल करता रहे, खेलता रहे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी।